सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहेब पिछले शब्द में पूछते हैं परमात्मा के बारे में और पंडितों को कहते हैं कि भाई तुम अनुभव ज्ञान बोलो, उसी से मुक्ति होगी। तुम दूसरों का ज्ञान बोलते हो पोथियां पढ़ के, उससे किसी का लाभ नहीं होगा, ना तुम्हारा और ना बाकी लोगों का। अब कबीर साहेब पूछते हैं माया के बारे में। प्रश्न पूछते हैं कि भाई तुम इतना सब कुछ जो बताते हो, एक बार सत्य बताओ। क्या कि बूझ बूझ पंडित करहूं विचारा, पुरुषा है कि नारी। कि हे बुद्धिजीवियों, हे पंडितों, ये समझाकर बताओ कि माया क्या है, वो स्त्री है या पुरुष। क्योंकि वैसे तो ये स्त्रीलिंग ही है, मगर साहस में ये पुरुष से भी बढ़कर है। तुम पुरुष कहते हो स्वयं को, लेकिन फिर भी ये तुम्हें अपने अधीन कर लेती है, फिर भी तुम इसके वश में रहते हो। तो इसका साहस तो ऐसा है कि तुमसे भी ज्यादा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नारी स्त्रीलिंग है। तो अब बताओ मुझे कि ये पुरुष है कि स्त्री है। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली। कलमा पढ़ पढ़ भई तुर्कनी, कल में रहत अकेली। के भाई ये ब्राह्मणों के घर में जाकर उनकी छल बुद्धि बनी हुई है, जिसे कहते हैं ब्राह्मणी। यहां पे ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण की स्त्री है उसको कहा गया है, नहीं, जो उसकी छल बुद्धि है वो है ब्राह्मणी। तो वो छल बुद्धि बनी हुई है और सर्वप्रथम उन्हें ही वो छलती है, क्योंकि जब कोई ब्राह्मण छल बुद्धि से दूसरे लोगों को ज्ञान सुनाता है तो उसके अंदर जो अहंकार होता है अपने ज्ञान का, जो अभिमान होता है अपने बड़प्पन का, तो इसी से वो छला जाता है। और ये सर्वप्रथम उनको छलती है जिससे वे अपने आप को सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सन्यासी और योगी जो हैं, ये उनकी चेली बनकर उन्हें भी छलने लगती है। कलयुग में नई भ्रामक बुद्धि बनकर ये तुर्कनी हो गई। तुर्कनी कौन है? मुसलमानी। कुछ लोग इसका अर्थ ये भी कहते हैं कि भाई ब्राह्मण के घर ये ब्राह्मणी अर्थात उसकी पत्नी बनकर बैठी हुई है। योगियों के घर पे ये चेलियां, जो योगी चेली बनाते हैं, जो सन्यासी महात्मा लोग चेलियां बनाते हैं, बोले वो चेलियों के रूप में ये माया बैठी हुई है। कुछ कहते हैं कि कलमा पढ़ पढ़ भाई तुर्कनी, कि जो मुसलमान हैं उनके घर पे ये कलमा पढ़ रही है उनकी पत्नी बनकर। तो ये है माया। साहेब कहते हैं कि ये भ्रामक बुद्धि बन गई है, और ब्राह्मण बुद्धि बनकर क्या, जो मोहम्मद, कुरान, इस्लाम आदि को कल्याण पथ बताने लगी। यानी कि कली काल में केवल तुर्क यानी कि मुसलमान को ही ये रखना चाहती है। ये किसी एक की होकर नहीं रह सकती, इसका कोई एक वर नहीं है। साहिब क्या कहते हैं कि वर नहीं बरे, ब्याह नहीं करे। ये ना तो किसी को अपना वर मानती है, ना ब्याह करती है। पुत्र जन्मावन हारी, फिर भी पुत्र को जन्म देती है। कारे मूंड को एकहु न छाड़ी, अजहू आदि कुमारी। इसने किसी भी आदम जात को छोड़ा नहीं। कारे मूंड मतलब काले सिर वाले कौन है? हम ही तो हैं जिनके सर के ऊपर ये बाल है। कि किसी को नहीं छोड़ा काले सिर वाले को, यानी सभी जवान जो हैं, जो बूढ़े हैं, उनके तो सफेद बाल आ जाते हैं। बोले इसने किसी जवान को नहीं छोड़ा, हर एक युवा को इसने अपनी तरफ आकर्षित किया, और फिर भी ये आज तक आदि कुंवारी है, आज तक ये कुंवारी है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि ये कभी एक की होकर नहीं से रह सकती, इसका कोई वर नहीं है। ये नाना रूपों में होकर विचरण करती है, और बिना किसी एक से विवाह किए ही अनेक भ्रम रूपी पुत्रों को जन्म देती है। माया एक है, इसके पुत्र क्या हो गए? ईर्ष्या, द्वेष,
बैर भाव, चुगली, निंदा, मान बढ़ाई, तेरा मेरा, काम क्रोध, लोभ मोह और सबसे बड़ा अहंकार। तो साहिब कहते हैं क्या कि ये आदि कुंवारी होकर भी अज्ञानियों को अपने मोह जाल में निरंतर फंसाए रहती है। ये कुंवारी है। क्यों? क्योंकि माया को कोई आज तक भोग नहीं सका। पूरा किन्हीं न भोगिया इसका यही वियोग। आज तक माया को किसी ने पूरा भोगा ही नहीं। सभी लालसा में, तृष्णा में, आशा में कि और मिले और मिले और मिले, और इस और की चाह, इस चाह में इस दुनिया से सभी गमन कर गए। क्योंकि ये तन जो है, ये तन समाप्त हो गए। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए कबीर। कि ना माया मरी और ना ही ये मन मरा, ये सभी शरीर जो थे वो मर गए। लोगों की फिर भी अंतिम सांस तक आशा तृष्णा ये नहीं खत्म हुई। साहिब कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इससे हमेशा दूर रहते हैं। मैं के रहे जाए नहीं ससुरे। क्या कहते हैं कि ये मायके जो है, मायके में रहती है, ससुराल नहीं जाती। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इसे अपने पास फटकने नहीं देते, इससे सदा दूर रहते हैं। कौन से ससुराल में नहीं जाती है भाई? माया का कौन सा ससुराल, अगर वो आदि कुंवारी है तो साहिब बताते हैं कि ये ससुराल है परमार्थ। कि ये परमार्थ रूपी ससुराल में ना जाकर प्रपंच आसक्ति रूपी नहर में अर्थात मायके में रहती है। मायका कौन सा है? प्रपंच और आसक्ति। ये इसके माता पिता इन प्रपंच और आसक्ति रूपी जो मायका है उसमें हमेशा रहती है। लेकिन क्या कहते हैं? साई संग न सोवे, मैं के रहे जाए नहीं ससुरे, साई संग न सोवे, कहें कबीर मैं जुग जुग जीवो, जात पात कुल खोवे। कि भाई इसका जो साई है अर्थात जो चेतन स्वामी है उसके साथ ये सोने से मना करती है। अर्थात ये जो माया है ये इस चेतन की दासी होने से मना करती है कि नहीं, और मन को उसकी तरफ जाने भी नहीं देती। तात्पर्य यह है कि स्वरूप स्थिति एवं समाधि से ये भागती है। और कबीर साहिब कहते हैं कि जो माया रहित स्वरूप स्थिति में जो व्यक्ति रमण करता है वो जाति पाति कुल संप्रदाय इन सभी मायावी बंधनों से मुक्त होकर हमेशा अमर हो जाता है। शरीर अमर नहीं होता, वो व्यक्ति अमर हो जाता है, वो जीव वो अमर हो जाता है। अन्यथा ये माया तो सभी को भरमाती है, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो मरा नहीं हो। तो इसीलिए यहां पर जो साहिब अमर की बात कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं साहिब, कहें कबीर मैं जुग जुग जीवो, युगो युगो तक जीता हूं, अर्थात अमर हो जाता हूं। कौन? मैं। ये मैं कौन है? ये मैं है जो कल बताया था ना सत्संग में, कल के सत्संग में बताया था कि मैं कौन है? मैं शुद्ध चेतन आत्मा। और जब ये मैं भी मिट जाता है तो हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। तो ये जो शुद्ध चेतन मैं है, यानी कि जो आत्मा है, वो आत्मा नहीं मरता। जब व्यक्ति स्वयं के आत्मा के बारे में जान लेता है, उस ज्ञान को वो समझ लेता है, फिर वो नहीं मरता। जिस प्रकार सपने आप देखते हो, सपने में आप दुखी होते हो, सुखी हो सकते हो, आप हंसते हो, रोते हो। आपको झटका लगता है जब आप सपने में कभी गिरते हो। सपने में कुछ अच्छा हो रहा है तो आप वास्तव में मुस्कुराते भी हो, क्योंकि आप स्वयं को क्या माने हुए हो? वो सपने वाला व्यक्ति। लेकिन जैसे ही आपकी नींद टूटती है तो फिर सपने में आप जिंदा रहो, मरो, कुछ भी हो,
अब आपको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी आसक्ति समाप्त हो गई। आप समझ गए वो झूठ है। और समझे कब? जब सपना देख रहे थे तब नहीं समझे। समझे हो जब सपना टूट गया। अब सपने को जब देखा, ओहो ये तो झूठ था, ये तो मात्र एक आभास था। तब आप अनुभव कर लेते हो अपने इस वास्तविक जीवन का, जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक जीवन। और जब आप इस व्यवहारिक जीवन के भी पार चले जाते हो, जब आप परमार्थिक सत्ता में जाते हो, यानी कि अपने आत्मा में रमण करते हो, तब आपको समझ में आता है कि ओहो ये शरीर भी नश्वर, जैसे सपने का शरीर नश्वर, जैसे सपना समाप्त हो गया, ये संसार भी समाप्त हो रहा है। ये संसार कितनी बार बना है, बिगड़ा है, कितनी ही यहाँ पे प्रलय आई, कितनी ही प्रकृतियां बनी, सृष्टि का निर्माण हुआ और समाप्ति हो गई। कल साहिब ने बताया था कि भाई जब कुछ भी नहीं था तब भी सृष्टि बनाई, किसने बनाई, कहां से बनाई? आप लोगों से भी प्रश्न पूछा था मैंने कि जरा इस पे विचार करना, एक दिन इसका जवाब फिर देंगे आपको। वो जवाब जो अनुराग सागर वाला नहीं, जो सत्य वाला है, जो अनुभव वाला जवाब है वो। तो अभी उसका कुछ भेद तो मैंने अभी खोल दिया है, कुछ और आगे खोल देंगे। तो साहिब यही बता रहे हैं कि जब व्यक्ति स्वयं को जानने लगता है तब वो अमर हो जाता है। जब स्वयं के आत्म स्वरूप को जानता है तब वो अमर होता है, क्योंकि शरीर तो किसी का नहीं रहता। को न मुआ कहो पंडित जाना, को न मुआ कहो पंडित जाना, सो समझाई कहो मोहिसाना। कि भाई तुम कहते हो ये देवी देवता है, ये भगवान है, विष्णु भगवान है, शिव भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, इन सब की पूजा करो। तुम इनकी मूर्तियां बनाते हो, तुम पूजा करते हो, और पूजा करने के बाद जो चढ़ावा है उसे तुम अपने घर ले जाते हो। अब मुझे जरा ये बताओ कि तुम लोगों को कहते हो कि भाई तुम इन प्रभु का ध्यान करो, तुम अमर हो जाओगे, तुम भक्ति करो, अमर हो जाओगे। जरा मुझे ये बताओ कि जिनकी बात तुम कर रहे हो कि ये तुम्हें मुक्ति दे देंगे, जन्म मरण से मुक्ति दे देंगे, जब वे स्वयं इस संसार में आके जन्म मरण के चक्र से नहीं बच सके तो तुम्हें कैसे बचा देंगे? तो वही साहेब पूछते हैं कि कौन अम हुआ, कि भाई कौन नहीं मरा, बताओ इस संसार में आके जरा हमें भी समझाओ कि कौन है ऐसा जो शाश्वत रहा है। मुए ब्रह्मा विष्णु महेशु, पार्वती सुत मुए गणेशु। कि भाई ब्रह्मा जो थे वो भी मरे हैं, उनकी भी आयु है, ब्रह्मा अमर नहीं है। विष्णु की भी आयु है, उन्होंने भी इस संसार में आकर धारण करके शरीर, और वो भी मरे हैं बार बार। महेश भी, उनकी भी आयु है, सबसे कम उम्र है ब्रह्मा की, उससे अधिक है विष्णु जी की, और विष्णु जी से भी 7 गुना है महेश की। और रही बात जो पार्वती पुत्र गणेश है, वो भी मर गए। अगर नहीं मरे तो बताओ कहां है? जिन लोगों ने उनके क्रियाकलाप, सारी लीलाएं रखी हुई है, पुराणों में बताई हुई है, भाई कहां से ये लीलाएं उन्हें पता लगी? जिसने ये चीज देखी होगी तभी तो लिखी, और देखी है इसका मतलब वे इस संसार में थे। भाई हम कभी देखते हैं कोई चीज तो तभी देखते हैं ना जब वो हमारे सामने हो, इन आंखों से दिखाई दे। ऐसा तो है नहीं कि इतने सारे पुराण, इतनी कहानियां, इतनी कथा, इतनी लीलाएं सब कुछ रच दी। ये सब आंख बंद करके तो नहीं रची, लोगों ने कुछ देखा तभी रची। तो यदि वे वास्तव में थे तो अब कहां है? इसका मतलब वे अब नहीं है, यानी कि मर गए। और जब वे मर गए हैं तो बाकी कौन बचेगा? मुए चंद्र मुए रवि शेषा, मुए हनुमंत जिन बांधल सेता। कि भाई चंद्र मर गया, चांद, और जो ये सूर्य है ये भी, शेष वो भी, सब कुछ तो मर रहा है, जिंदा तो कोई भी नहीं रहता। जरा सोचो इस बात को।
और विज्ञान भी कहता है कि ये चंद्रमा जो है इसकी भी आयु है, पृथ्वी की भी आयु है, और ये सूर्य भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये एक तारा मात्र है और ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये चीज तो पहले ही संतों ने बता रखी है कि भाई ये सब कुछ समाप्त होता है। ऐसा नहीं है सूर्य भगवान है, सूर्य देवता है, सूर्य कभी समाप्त नहीं होंगे। सब कुछ मरता है। देवता वो है जो कुछ देता है, देवी वो है जो कुछ देती है। माता जन्म देती है, वो देवी है। पिता पालन पोषण करता है, आजीविका कमाता है हमारे लिए, हमें जीवन देता है, तो इसीलिए वो देवता है। वृक्ष देवता है, छाया फल देते हैं। सूर्य देवता है, हमें प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। चंद्रमा औषधियों का पोषण करता है, वो देवता है। तो साहिब कहते हैं ये सब मरेंगे और सब मर रहे हैं। हनुमान जो थे कहां चले गए? सब खत्म। जिन्होंने समुद्र बांध दिया, जो वायु से भी तेज उड़ते हैं, वो भी इस संसार से चले गए। मुए कृष्ण मुए करतारा, एक न मुआ जो सिरजनहारा। कि जो कृष्ण थे वो भी इस संसार से चले गए। जो राम थे, जिन्हें लोग करतार कहते हैं, वो भी इस संसार से चले गए। जो दक्ष प्रजापति थे वो भी चले गए। राम गए, कृष्ण गए। साहिब वाणी में कहते हैं किशन बिशन, बिशन अर्थात विष्णु, किशन अर्थात कृष्ण, किशन बिशन कनवा भगवाना, नो अवतार नवेला। कि जो कृष्ण थे, विष्णु थे, और इनके जो 9 अवतार थे, और जो 10वां होने वाला है, नवेला नया जो होने वाला है। किशन बिशन कनवा भगवाना, 9 अवतार नवेला। नाद बिंद में खेलन आए, आखिर फोकट मेला। कि वे नाद बिंद रूपी सृष्टि में खेलने आए, जन्म लिया और यहां पे खेल किया। 16 सहस गोपिका जिसकी राधा सी पटरानी, कहां गए वो कन्वा खेलत उनकी कहो निशानी। कि जिनकी 16,000 गोपियां थी, जरा बताओ वे जो खेलते थे, रास लीला करते थे, वो कहां गए? अब उनकी कोई निशानी है कि ये इस जगह पर है? किसी लोग को जानते हो, देखा है किसी ने? कोई नहीं। इस संसार में जो आया वो ही मर गया। जिसने शरीर धारण किया उसे शरीर छोड़कर जाना ही पड़ा। इसीलिए कृष्ण भी मरे, जिन्हें तुम करतार कहते हो, वो राम भी मरे, और एक अगर कोई नहीं मरा तो कौन नहीं? वो सिरजनहार, वो मालिक जिसने इन सभी को रचा, जिसने सारी सृष्टि को रचा, केवल वही शाश्वत है। सारे ज्ञान विज्ञान का जो प्रणेता चेतन तत्व है, वही अमर है जो तुम्हारे अंदर है। कहें कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवा गमन न होई। कबीर साहिब कहते हैं कि जो वासना का त्याग करके आवागमन के बंधन से मुक्त हो गया, केवल वही नहीं मरा, वही अमर है। तो अपनी वासनाओं को त्यागो और इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जब तक इस बंधन में पड़े रहोगे तब तक तो मुक्ति होगी नहीं। तो इसीलिए इन वासनाओं को त्यागो। आगे शब्द नंबर 46 में कबीर साहिब बताते हैं कि पंडित एक अचरज बड़ होई। कि हे पंडितों, एक बात का हमें बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अचरज होता है। क्या? एक मरे मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सीझे रसोई। कि यदि किसी के घर में कोई मर जाए तो आप लोग 10 दिन तक, यानी कि शुद्धि कर्म तक भोजन नहीं करते, परंतु यदि बकरा या मछली अगर ये सब मिल जाए तो उसकी लाश को लाकर रसोई में पकाते हो और बड़े स्वाद से खाते हो। इंसान मरा तो भोजन नहीं करेंगे, बोले जी अशुद्ध हो गया, घर में लाश पड़ी है, शव पड़ा है, 10 दिन तक बिल्कुल भोजन नहीं करेगा, अन्न नहीं बनता है। कोई दूसरे पड़ोसी के घर में अन्न बनेगा, वो भोजन कराएंगे, तब भोजन करेंगे। अपने घर में अन्न नहीं बनता है। लेकिन वहीं जब तुम किसी बकरे को लाकर काटते हो तो क्या वो काटा हुआ शव नहीं होता? तुम अपने घर में लाकर मच्छी पकाते हो
क्या वो मछली उसका शव नहीं होता क्या? पूरी गंदगी फैलती है, बदबू फैलती है, मछली की पूरे घर के अंदर बांस मारती है, लेकिन वो तुम्हें अच्छी लगती है। लेकिन मनुष्य का शव पड़ा हो तो वो अच्छा नहीं लगता। बोले अरे अरे जल्दी करो जल्दी करो, उठाओ इसको, जल्दी से लेकर चलो शमशान घाट। क्यों भाई? क्योंकि मनुष्य का शव खाया नहीं जाता इसलिए। और बकरे और बकरी, मुर्गे, मछली, इन सब को तुम्हें जीभ का स्वाद लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें उसको तो तुम नहीं निकालते घर से। तब तो तुम नहीं सोचते हो अरे मैंने तो जो है आज मछली बना दी, मछली मार दी, अब मैं 10 दिन तक भोजन नहीं करूंगा। तब तो बड़े चाव से करते हो। और मनुष्य के मरने पे तुम ये पाखंड करते हो कि 10 दिन तक अन्न नहीं बनेगा। ये तो वैसी ही बात हो गई कि जैसे एक आदमी ने देखा कि अरे चाय में मक्खी गिर गई, अब उसने क्या किया, उठा के चाय फेंक दी। फिर उसके बाद दूसरी चाय मंगा ली, उसमें मक्खी गिर गई, वो भी फेंक दी। बोले आज चाय नहीं पीते। थोड़ी देर के बाद वो घी गरम कर रहा था, उस घी में मक्खी गिर गई, तो उसने मक्खी को उठा के फेंक दिया, उसने घी को नहीं फेंका। क्यों? क्योंकि घी महंगा आता है, चाय सस्ती है। तो इसीलिए गरम तो दोनों ही थे, घी भी महंगा था, घी भी गरम था, चाय भी गरम थी, लेकिन चाय फेंक दी। लेकिन घी में मक्खी गिरी तो मक्खी फेंक दी, तब घी क्यों नहीं फेंका? तो व्यक्ति ये सारे पाखंड अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से बनाता है। तो साहिब वही चीज कहते हैं कि यदि तुम्हारे घर में मछली की, बकरे की, मुर्गा वगैरह अगर कटता हो तो तुम बड़े चाव से खाते हो, बड़े स्वाद से खाते हो। साहिब कहते हैं कर स्नान देवन की पूजा, नो गुण कांद जनेऊ, हंडिया हाड हाड थरिया मुख, अब सट कर्म बनेऊ। धर्म करे जहां जीव बधतु है, कर्म अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। कि भाई तुम क्या करते हो? तुम स्वयं सुबह सुबह स्नान करोगे, ओहो जल्दी से नहा धो लो जी, पूजा पाठ करते हो भगवान के आगे धूप बत्ती करके, और तुम बताते हो कि हम तो बड़े शुद्ध हैं। हम जैसा तो शुद्ध कोई है ही नहीं। 9 धागे का तुम जनेऊ पहनते हो, जो तुम्हारे 9 गुणों का सूचक माना जाता है। लेकिन जब तुम सठ कर्म करते हो, यानी कि जब तुम हांडी के अंदर मांस पकाते हो, थाली में हार्ड मांस परोसा जाता है, और मुख से उसी हार्ड मांस को जब चबाते हो, तो ये विरोधाभासी बातें तुम्हें समझ में नहीं आती कि एक तरफ तो हम शुद्ध होते हैं और दूसरी तरफ हम अशुद्ध मांस को पका रहे हैं। तब तुम्हें शुद्धता नहीं समझ में आती। क्यों खाते हो ये दोनों विरोधाभासी बातें? किस लिए? बोले हे भाइयों, जहां धर्म के नाम पर एवं देव पूजन और ईश्वर पूजन के नाम पर जो जीव वध किया जाता है, क्या वो प्रत्यक्ष कुकर्म नहीं है, दुष्कर्म नहीं है? वो क्या वो एक जंगलीपना नहीं है? अरे पशु जो होते हैं, पशु भी जंगल में जब खाते हैं तो दूसरे को भागने का मौका मिलता है, लेकिन तुम तो उन्हें बांध कर मार कर खाते हो। तो बताओ क्या ये पाप नहीं है? साहिब कहते हैं कि हे भाइयों, जहां धर्म के नाम पर, ईश्वर पूजन, देव पूजन के नाम पर ये सब किया जाता है, ये बहुत बड़ा जाहिलपना है, ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसी स्थिति में अगर मैं तुम्हें ब्राह्मण बोल भी दूं तो मुझे फिर ये तो बताओ कि फिर कसाई किसे कहा जाएगा? कसाई भी तो यही करता है। कसाई भी मुर्गे काटता है, बकरे काटता है अपनी आजीविका के लिए, लेकिन तुम काटते हो अपने स्वाद के लिए। क्या तुम्हारी आजीविका, तुम भूखे नहीं मर जाओगे अगर वो नहीं खाओगे तो? अगर तुम घास फूस, अगर अनाज खा लोगे तो भूखे नहीं मर जाओगे? बताओ मुझे क्या फर्क है कसाई में और तुम में? कोई फर्क नहीं लगता मुझे तो। कहें कबीर सुनो हो संतो, भरम भूल दुनियाई,
अपरंपार पार पुरुषोत्तम या गति बिरले पाई। साहिब कहते हैं कि भाई तुम्हारी इन पाखंडी बातों में, हे संतो सुनो, ये जो संसारिक लोग हैं ये इनकी पाखंडी और भ्रम रूपी बातों में भूल गए हैं, भटक गए हैं और उल्टे रास्तों पर चल रहे हैं। जो हद और बेहद से भी परे है वही पुरुषोत्तम है, परंतु ये सर्वोच्च स्थिति कोई बिरला ही प्राप्त कर पाता है। अन्यथा सभी इन पंडितों के बनाए हुए जो पाखंड है उन्हीं में फंसते जा रहे हैं। मुसलमानों का भी यही है, जो काजी मौलवियों ने बोल दिया बकरीद के दिन बकरा काटते हैं। क्यों काटते हैं बताइए? क्या परमात्मा ने कहा कि तुम बकरा काटो? खुदा ने कभी नहीं कहा कि मुझे बकरे की बलि चाहिए। उसकी कुर्बानी नहीं मांगी थी खुदा ने यह कहा था मोहम्मद को कि मोहम्मद, जो तेरा सबसे अजीज है, जो तुझे सबसे अजीज है, जिसे तू छोड़ नहीं सकता, तू वो मुझे दे दे। तो मोहम्मद ने कहा कि मेरा गुरूर मेरे गुरूर से भी ज्यादा अजीज है मुझे मेरी औलाद। तो अपने बेटे को उन्होंने बलि चढ़ाने के लिए सोचा कि मैं इसकी कुर्बानी दे रहा हूं, क्योंकि मेरे जो वजूद है उससे भी ज्यादा, मेरी खुदी से ज्यादा प्यारा है मुझे मेरा बेटा। और जब उसे कुर्बान करने लगे तो एक भेड़ ने आकर टक्कर मारी और जो छुरा था वो भेड़ को लगा और उसकी गर्दन कट गई। बस तब से लोगों ने भेड़े काटनी शुरू कर दी। भेड़ कम हुई तो बकरे काटने शुरू कर दिए। क्यों? लोगों को जीभ का स्वाद चाहिए था। एक भेड़ कटी, उस भेड़ के लिए आज हमेशा बकरीद पर भेड़े कटती हैं। अरे खुदा ने तो ये मांगा था जो सबसे अजीज है वो दो। तुम्हारे लिए सबसे अजीज होता है तुम्हारा अहम, तुम्हारी खुदी। अपनी उस खुदी को कुर्बान करो उस मालिक के नाम पर, उस खुदा के नाम पर। वो है असली बकरीद, ना कि बकरे को काटने को तुम बकरीद बना दिया तुमने। वो असली ईद होती है, लेकिन बकरा काटने वाली ईद को बता दिया बकरीद। बोले भाई बकरा काटो। क्यों? काजी मौलवियों के स्वाद लगा हुआ है बकरे का कि भाई हमारे घर गोश्त आएगा। तो साहिब कहते हैं ये सब पाखंड है। जो मालिक है वो तो हद बेहद इन दोनों से परे है, और जो उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में सच्चा साधक है, वही वास्तव में सच्चा पीर फकीर है, अन्यथा कोई नहीं। और ऐसी स्थिति को कोई बिरला ही प्राप्त कर पाता है। इसीलिए परमात्मा का सुमिरन कीजिए, अपने नाम सुमिरन को मजबूत कीजिए और धीरे धीरे सहजता से, सहज भाव से नाम सुमिरन में लगे रहिए। कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं नाम को लेकर कि आपने तो ये नाम दिया, लेकिन फलाने नाम का भी ये अर्थ है। एक गुरु ने ये नाम दिया है, इस नाम का क्या अर्थ है? मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई सुनो, जब आप किसी एक रास्ते पर चलते हो तो उसी रास्ते पर चलो, लेकिन पहले दृढ़ निश्चय कर लो कि हां भाई मुझे इस रास्ते पे चलना है। यदि इस संसार में आप ढूंढते रहोगे कि सही रास्ता कौन सा है, तो कभी भी आपको सही रास्ता मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप सही रास्ते को जानते ही नहीं हो। जब आप ही नहीं जानते हो तो कौन बताएगा कि सही रास्ता क्या है? इस संसार में कोई है क्या जो ये बोलता है कि मैं गलत रास्ते पर चलाऊंगा तुम्हें? इस संसार में कोई बोलता है क्या कि मैं तुम्हें सही नाम दूंगा या गलत नाम दूंगा? कोई अपने आप को गलत नहीं बोलता। केवल बात है अनुभव की। कोई राम नाम से अनुभव किसी ने किया, किसी ने ओम नाम से अनुभव किया, किसी ने सोहम से अनुभव किया। बात उनके अनुभव की है, उन्होंने किस नाम से अनुभव किया। अब बात है आपके अनुभव की, क्योंकि आपका जो अनुभव है वही आपको पार लगाएगा, दूसरे का अनुभव नहीं। राम राम करने वाली सबरी भी पार हुई,
कृष्ण कृष्ण करने वाली मीरा भी पार हुई। ओम जाप करने वाले जो विश्वामित्र थे वे भी पार हुए। इतना ही नहीं, जो सिद्ध साधक ऋषि मुनि नहीं बने, जो गृहस्थी में रहे, वो भी पार हुए। राजा जनक भी पार हुए। तो आप किसके पीछे भाग रहे हो? एक गुरु धारण करो, उस गुरु से नाम दीक्षा लो और उस पर विश्वास करके उस रास्ते पर चल दो। मैंने बार बार कहा है, गुरु के घर पे ज्यादा नहीं रुकना, गुरु के आश्रम में ज्यादा नहीं रुकना, क्योंकि वो आपके लिए आश्रम है लेकिन उनका घर है। किसी मंदिर में ज्यादा नहीं रुकना, क्योंकि वो आपके लिए मंदिर है लेकिन पुजारी का वो घर है। और जब हम अपने घर में होते हैं तो हम अपने तरीके से बैठते हैं, लेकिन जब हम बाहर होते हैं तो हम दिखावा अधिक करते हैं। हम अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, लेकिन जब हम घर में होते हैं तो हमारे सद्गुण, हमारे दुर्गुण, ये सब कुछ हम प्रकट करते हैं। क्रोध भी करते हैं, निंदा भी की जाती है। जो वास्तव में सच्चा है वो कोई बिरला ही मिलेगा। इसीलिए आप सभी से ये अनुरोध है, नाम दान लीजिए और बैठ के सुमिरन कीजिए और अपनी भक्ति को दृढ़ कीजिए। यदि इस दुविधा में रहेंगे, अगर किसी दूसरे का गलती से भी अगर आपने सुन लिया, आपके मन में दुविधा आ जाएगी। इसीलिए कहता हूं, गलती से भी किसी का मत सुनो। मैंने बहुत जगह ये चीज देखी है। हालांकि मैं इस चीज को कहता हूं कि भाई, ज्ञान जहां से मिले ग्रहण कर लेना चाहिए, अच्छी बातें जहां मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए, लेकिन उसके भाव को ग्रहण किया करो, शब्दों को नहीं। लोग पकड़ते हैं शब्द को, उसके भाव को नहीं, और फिर उन शब्दों को बजाते रहेंगे। उन शब्दों को फिर पूछेंगे कि इसका क्या अर्थ हुआ, उसका क्या अर्थ हुआ। अरे भाई, जहां से ये सारे शब्द सुने हैं वहीं पर ही प्रश्न करने चाहिए कि इसका भाव क्या हुआ, क्योंकि कौन व्यक्ति किस भाव से कह रहा है ये तो वही बता सकता है। दूसरा व्यक्ति कैसे बता सकता है? आप लोगों ने वो पीके मूवी देखी होगी ना, उम्मीद करता हूं बहुत सभी ने लगभग देखी होगी, जिसमें आमिर खान क्या कहता है कि यहां पे लोग जब कुछ बोलते हैं तो बोलने के साथ, उनके शब्दों के साथ, उनके भाव पर पे भी देखना पड़ता है, नहीं तो अर्थ बदल जाता है। एक बोलता है अच्छा, दूसरा बोले अच्छा, तीसरा बोलेगा अच्छा मेरे को सिखा रिया है। तो भाव के हिसाब से अर्थ बदलता है। तो उस भाव को कौन बताएगा आपको कि सामने वाले ने किस भाव से बोला? ये तो वही बताएगा ना जिससे आपने सुना है। इसीलिए भगत जियो, मेरा निवेदन है आपसे, इस भ्रमजाल में मत पड़ो। अगर दुविधा में पड़ गए तो साहिब ने स्पष्ट कहा है, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। न राम मिलेगा न माया मिलेगी। क्यों? सारी उम्र केवल इस चीज के पीछे भागते रह जाओगे कि वास्तव में सत्य कौन बोल रहा है। आप दूसरे की सच्चाई को परखते रह जाओगे, कभी स्वयं की सच्चाई को परख ही नहीं पाओगे। और जब स्वयं की ही सच्चाई ना परख पाए तो इस जीवन का क्या लाभ? सारी उम्र निकाल दी, परिवार को छोड़ा, सब को छोड़ा, एक सत्य को परखने के लिए। किसके? दूसरों के। और उम्र खत्म हो गई। तब व्यक्ति पछताता है कि मैंने क्या किया। शायद मैं एक मार्ग पे चलता तो शायद अपनी मंजिल तक पहुंच जाता, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से नहीं पहुंच सकता अपनी मंजिल पे जब तक उसके मन में दुविधा हो। दुविधा को निकाल दो। मैं सभी से नम्र निवेदन करता हूं, यदि सत्संग सुन रहे हो आप, अगर इस चैनल पे सत्संग सुन रहे हो तो बाकी जगह आपने जो भी कुछ सुना है उस सब चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। समझ लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं पता और जो बोला जाता है उस चीज का अनुभव कीजिए। उसमें अगर कोई आपको शंका आती है तो स्वयं से तर्क करो कि क्या ऐसा है,
क्योंकि जब स्वयं से तर्क करोगे तो उत्तर मिलेगा, लेकिन यदि दूसरे से तर्क करोगे तो केवल और केवल शंका और दुविधाएं मिलेंगी। तो इसीलिए भगत जियों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, नाम सुमिरन करो। जो नाम आपको अच्छा लगता है आप वो नाम सुमिरन करो। वो परमात्मा, अगर आप उसे गधा गधा भी बोलोगे, लेकिन भाव अगर उसका है तो वो आवाज देगा। वो आपको उसी रूप में दर्शन भी देगा, लेकिन दर्शन से मुक्ति नहीं होती है, ये चीज भी याद रखिएगा। क्योंकि दर्शन अलग चीज हो गई। दर्शन का अर्थात क्या है कि नाम रूप धर के वो मालिक दीदार देता है, नाम और रूप धर के। और मुक्ति कब होती है? जब हम नाम और रूप को त्याग देते हैं। एक बार किसी ने पूछा कि भगवान बताइए, वो परमात्मा सगुण है कि निर्गुण है? साहेब बोलते हैं कि परमात्मा सगुण है या निर्गुण, ये तो तुम्हारी श्रद्धा पे निर्भर करता है। यदि तुम स्वयं को साकार मानते हो और स्वयं को सगुण मानते हो तो मालिक सगुण साकार है, और यदि तुम स्वयं को निर्गुण निराकार मानते हो, आत्मा मानते हो, तो मालिक भी निर्गुण निराकार है। अब एक निर्गुण और निराकार से मिलने का तरीका क्या है? अब मालिक से मिलने के देखो दो तरीके। वो मालिक है ऊपर और आपका स्थान है नीचे, क्योंकि आप अज्ञानी हो और आपको ज्ञान की सीढ़ी से चढ़ना है। और सीढ़ी में दो पाए होते हैं, एक बायां एक दायां। ये दोनों पाए क्या हैं? ये दोनों हैं नाम और रूप। यही नाम और रूप को जब आप त्याग कर ऊपर चढ़ते हो तो आप उस मालिक के साथ, उस निर्गुण निराकार के साथ एक हो जाते हो। जो कि कबीर साहिब कहते हैं ना, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पिछानी। कि राम और कबीर एक हो गए हैं। कब? जब अब तो जाए चढ़े सिंहासन, जब उस सिंहासन पर चढ़ते हैं तो वहां पर वो मालिक मिलता है। लेकिन उस सिंहासन तक चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो सीढ़ियां हैं नाम और रूप की, उन पर चढ़ के इस नाम रूप को नीचे छोड़ देना पड़ता है। इस नाम रूप से जब ऊपर चले जाओगे तब वो मिलता है। लेकिन अब जो भक्त होते हैं, अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, तो उन्हीं में से एक होता है आर्त भक्त, दुखिया भक्त, जो कहता है कि प्रभु मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस नाम और रूप को छोड़कर आप तक आ सकूं। मैं बहुत ही कष्ट में हूं, इस माया ने मुझे जकड़ा हुआ है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि केवल आप ही मेरे सहाई हैं, केवल आप ही हो जो मुझे दीदार दे सकते हो। तो साहिब कहते हैं कि ठीक है, इस नाम और रूप की सीढ़ी से चढ़ के तुम ऊपर आ जाओ, इस नाम रूप को नीचे त्याग दो और ऊपर आ जाओ तो तुम मुझे पा जाओगे। लेकिन वो दुखिया भक्त कहता है, प्रभु क्या सीढ़ी सिर्फ चढ़ने के काम आती है? उतरने के काम भी तो आती है। तो क्यों ना आप ऐसा करो कि इसी नाम और रूप को धारण करके आप नीचे आ जाओ। तो मालिक नाम और रूप को धारण करता है और अपने आप को उस नाम और रूप के माध्यम से जाहिर करता है। जैसे कबीर साहिब इस संसार में आए, नाम और रूप धारण किया। साहिब कहते हैं कि जो नाम और रूप है वो मैं नहीं हूं। साहिब कहते हैं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। कि जो पानी से पैदा हुआ जो शरीर तुम देख रहे हो, जो सगुण है, साकार है, ये मैं नहीं हूं, ये नहीं हूं ना। मैं तो वो हूं जो इससे परे है, जो न अन्न आहार करता है, जो न सांस लेता है। मैं तो वो हूं, वो आत्म रूप, जो चेतन रूप, वो परमात्मा, वो नाम रूप धर के और फिर आपको दर्शन देता है, जिसे कहते हैं सगुण साकार। लेकिन दर्शन देने के बाद भी आप तो उसी नाम रूप में ही रह गए ना। फिर वो मालिक तो अंतर ध्यान हो गया, वो नाम रूप को छोड़ के चला गया, लेकिन आप तो फिर भी यहीं रह गए। तो वो
किसी भक्त को दर्शन तो दे सकते हैं नाम रूप धर के। लोग पूछते हैं क्या हमें कबीर साहिब के दर्शन हो सकते हैं? अवश्य हो सकते हैं। जब दादू साहिब को हो सकते हैं, जब आचार्य गरीबदास महाराज जी को हो सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं हो सकते? किस रूप में हुए थे उन्हें हुए थे जिंदे के रूप में, तो जिंद के रूप में आपको भी दर्शन हो सकते हैं। आपकी भी श्रद्धा वैसी होनी चाहिए, आपका प्रेम वैसा होना चाहिए। आप जिस रूप का ध्यान करोगे, जिस रूप में आप सुमिरन करोगे, आपको उसी रूप में मालिक का दीदार हो जाएगा। नामदेव जी को तो कुत्ते के अंदर दर्शन हो गए, शेर के अंदर दर्शन हो गए, तो आप जिस रूप में ध्याएंगे आपको उसी रूप में दर्शन हो जाएगा मालिक का। मीराबाई को श्री कृष्ण की मूर्ति में ही दर्शन हो गए, लेकिन उससे मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तो जब होगी जब नाम रूप को छोड़ोगे। अब नाम रूप आपने छोड़ा नहीं तो मुक्ति कहां से होगी? तो याद रखिए, दर्शन अलग चीज है और मुक्ति अलग चीज है। तो इसीलिए उस मालिक का सुमिरन कीजिए जो आत्म रूप से आपके अंदर विराजमान है, तभी कल्याण होगा। सत साहिब।